बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर गुल और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है प्री टर्म लेबर क्या होता है। प्री टर्म लेबर जो है वो एक नॉर्मल डिलीवरी जो है, एक नॉर्मल अगर हम सी सेक्शन भी कर रहे हैं तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 40 वीक्स का होता है, मतलब 40 हफ्ते। इसमें ये होता ये है कि हम 40 हफ्तों का मतलब ये है कि 10 महीने हम कंप्लीट करते हैं तकरीबन एक प्रेगनेंसी में। उससे अगर कुदरती तौर पर पहले दर्दें शुरू हो जाती हैं तो वो पहले कभी वो नॉर्मल में ही आता है। लेकिन प्री टर्म लेबर को आज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अक्सर हमारे मुल्क में हम बच्चियों में प्री टर्म लेबर जो है वो हो जाता है। उसमें होता क्या है कि 37 वीक्स पर जो है या उससे पहले डिलीवर हो जाना, खुद ब खुद पेन्स आई, बच्चेदानी का मुंह खुला और डिलीवरी हो गई, तो ये प्रीटर्म लेबर है। इसमें जो है बच्ची की उम्र हो सकता है वो छोटी हो, 15 16 17 साल या टीन एज में हो वो। उसमें होता है अगर ऐसी खातून जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, उसमें होता है जिनका वज़न जो है ज़्यादा होता है, ख़वातीन का ज़्यादा है 80 किलो या इससे ज़्यादा है, तो उसमें भी प्री टर्म लेबर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनको शुगर हो उनमें भी प्री टर्म लेबर के चांसेस होते हैं, और जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो उनमें भी ये चांस ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसे जो प्री टर्म के जो बच्चे होते हैं उनमें इन्फेक्शन जल्दी होती हैं, उनमें सुनने, देखने और बोलने के जो डिफेक्ट्स होते हैं वो भी पाए जा सकते हैं। इसके अलावा उनमें सांस लेने की दुश्वारी होती है, और उनको किसी तरह का कोई मसला हो उनको फ़ौरन वो रिएक्ट हो जाता है। यूट्रस अगर वो प्रेग्नेंट हैं, उनके यूट्रस में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन रहती है, वो पेन आई फिर ख़त्म हो गई, फिर पेन आई और ख़त्म हो गई, तो हो सकता है ये फॉल्स पेन हो। लेकिन कभी कभार यही फॉल्स पेन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि आपका जो है आप किसी काम में बिजी हैं, आपको एकदम से दर्द आई और पता चला कि आपकी डिलीवरी हो गई। तो दूसरा ये है, उसमें ये होता है कि आपका डिलीवरी हो गई, घर में किसी को पता ही नहीं चला, अच्छा दर्द आई कब आई, हो गई डिलीवरी। सेकंड उसमें ये है कि अब कुछ ख़वातीन के जैसे बार बार हमल ज़ाया हो रहे हैं, मुसलसल बार बार हो रहे हैं, 3 हमल ज़ाया हो गए, किसी के 4 ज़ाया हो गए, जिनके मुसलसल ज़ाया हो रहे हैं उनके बच्चेदानी का मुंह जो है वो कमज़ोर हो जाता है। बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर होने की वजह से उनका पेन आई, बच्चेदानी का मुंह खुल गया फ़ौरन और बेबी डिलीवर हो गया। तो इसमें जो है जब प्रेगनेंसी का पता चलता है कि 5वें महीने में सर्विक्स में एक छोटा सा टांका लगा दिया जाता है, ताकि अगर दर्द उनको कभी आए भी तो वो बेबी खुद से डिलीवर ना हो। अगर किसी तरह की कोई उनको साइन सिम्टम नज़र आते हैं, कोई ब्लीडिंग होती है, कोई शदीद दर्द होता है, तो उनको फिर फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। प्री टर्म लेबर जो है वो एक कुदरती अमल भी है, लेकिन इसमें कुछ लोगों के लिए बहुत से नुकसानात भी हो जाते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि अगर आपको किसी तरह से कोई साइन सिम्टम नज़र आते हैं, आप महसूस करते हैं, तो आपको फ़ौरन कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है। आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना जो है पहले से जो है आपको अपना प्लान करके रखना चाहिए। आपको प्रेगनेंसी हुई है तो आपने पहले से अपनी प्लानिंग कर लेनी है कि हमने कब किस वक्त डॉक्टर के पास जाना है, और वो डॉक्टर आपके घर से कितनी दूर है, आपके ट्रांसपोर्टेशन का कोई मसला नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी ज़रूरी नहीं है, अगर आपको एक नॉर्मल डिलीवरी भी होती रही है तो ज़रूरी नहीं है कि अब की बार भी आपकी जो है वो एक प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी है। हो सकता है इसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट हो, इसमें किसी तरह कोई एबनॉर्मेलिटी हो, इसमें किसी तरह जो है आपके लिए कोई खदशात हों, तो आपको अपने जो ट्रांसपोर्टेशन है, अपने अखराजात का पहले से अपना जो है वो एक साइड पे रखना चाहिए, ताकि आपको एंड टाइम में किसी तरह का कोई मसला ना हो। थैंक यू वेरी मच।